हरे राम राम रघुवर हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण रघुवर हरे हरे। उन्नति प्राप्त करने के लिए बहुत सी आत्माएं जोखिम उठाती हैं और बुरी माँ की संतान बनकर धरती पर जन्म लेती हैं। अन्य आत्माएं अपने प्रियजन की मदद के लिए पुनर्जन्म का चयन करती हैं। वे अन्य आत्माएं अपने प्रियजन की मदद के लिए। अब कितनी मुश्किल वाली बात है। ये दो बेटे बता रहे हैं अपनी माँ को कि मृत्यु के बाद क्या होता है। इसमें कह रहे हैं कुछ आत्माएं तो खराब माँओं का चयन करते हैं जिससे कि वो कर्म उनके कटें। कुछ ऐसे करते हैं कि वो आ, दूसरों की मदद के लिए पुनर्जन्म। अब पुनर्जन्म लेना और वो किसी दूसरी मदद के लिए, अपने प्रियजन की मदद। प्रियजन की मदद। यानी प्रियजन तो अभी मोह तो मरने के जीवन में तो मोह रह ही गया, मरने के बाद भी मोह रह गया और फिर उसकी मदद करने के लिए भी पैदा हो गए। ये तो बड़ी और भी खराब स्थिति है ना। वे ऐसी आत्माएं हैं जो अपने प्रियजनों में से माँ का चयन करती हैं और अच्छे रास्ते पर चलने की भरपूर कोशिश करती हैं, क्योंकि वे आध्यात्मिक रूप से नीचे गिरना कभी नहीं चाहती। इससे आप समझ सकते हैं कि हम कितने स्वतंत्र होते हैं। जीवात्मा जगत में हम जैसा चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। अगर कुछ गलत है तो हमारा अवचेतन मन कभी उसकी अनुमति नहीं देता है। यदि जीवात्मा जगत में आप उच्चतर लोक में हैं तो नीचे गिरने का डर नहीं होता। ये बता रहे हैं अभी भू भ स्व में है अभी तो ये मह जन तप और सत की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। और स्व में इन्होंने 7 डिवीजन किए हैं, बल्कि 9 किए हैं शायद। 4 खराब हैं, 4 अच्छे हैं, बीच में एक बीच का है। और जो अच्छे हैं वो बहुत अच्छे हैं, जहाँ पे कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है, क्योंकि शरीर नहीं है तो कष्ट भी नहीं है और आनंद है। और वहाँ हमेशा प्रकाशमय जीवन है। और जो कष्ट में है, जिन्होंने इस जीवन को गलत जी लिया, बस किसी भी फंदे में फंस के गलत जीवन जी लिया, कोई ऐसा काम कर डाला, कोई ऐसा अपनी वृत्तियां इतनी खराब रखी, मरने के बाद बड़े कष्ट हैं उनको। बेसिकली ये वो लोग हैं जो अपराधी टाइप के लोग हैं, जो कि जिनको मालूम नहीं है कि ऐसा कुछ करने से खराब हो जाएगा हमारा हमारा हमारी आकबत खराब हो जाएगी। हमारी आकबत कहते हैं, उर्दू में वर्ड है, हमारा परलोक खराब हो जाएगा। वो लोग, उनको नहीं मालूम है कि हमारा सारा एक्शन हमारे मृत्यु के बाद बड़ा इम्पोर्टेंट है। पर इसमें जो खास बात है वो ये है, जो संतों के साथ में जुड़ गया वो, उनको तो 1 2 3 का चक्कर ही नहीं है, वो तो 4 के ऊपर ही जाएंगे। और वो जब ये 3 में ही, 3 के जो ऊपर के लोग हैं उनकी इतनी तारीफ कर रहे हैं ये 2 लड़के कि जहाँ पर परम आनंद है, तो फिर 4 के ऊपर तो कितना आनंद होगा, कितनी शांति होगी, कितनी दिव्यता होगी, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। तो हमारे यहाँ तो ये है कि चचाई महाराज ने साफ कह दिया, हमारे यहाँ तो बस आ गया और 4 में तो हम पहुंचा के ही दम देते हैं, छोड़ते नहीं है उसको। तो ये क्या है कि लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, डेथ इंश्योरेंस हो गई एक तरह की। पर अपने जीवन को बहुत ढंग से चला लो। और बस ये कि वो जब मृत्यु के समय लेने आए तो उन्हें शर्मिंदगी नहीं हो कि देखो इसने क्या कर दिया, ये हुआ तो हमसे बैत था लेकिन इसने देखो अपना क्या कर लिया। वो करा तो देंगे, वो 4 में पहुंचा तो देंगे, लेकिन शर्मिंदगी थोड़ी उन्हें हो, इससे बचने की कोशिश होनी चाहिए। यदि जीवात्मा जगत में आप उच्चतर लोक में हैं तो नीचे गिरने का डर नहीं होता। यदि आप उन्नति के लिए जोखिम वाला रास्ता अपनाते हैं
तो हो सकता है कि आप सर्वशक्तिमान ईश्वर के नियमों को न मानकर अपना जीवन नष्ट कर लें, क्योंकि पृथ्वी पर अगर आप उन्नति वाला रास्ता अपनाते हैं, अगर आप उन्नति के लिए हम्म, जोखिम वाला रास्ता अपनाते हम्म, तो हो सकता है कि आप सर्वशक्तिमान ईश्वर के नियमों को न मानकर अपना जीवन नष्ट कर लें, हाँ, क्योंकि पृथ्वी पर अपने अवचेतन मन के पूरे वक्त काम नहीं करने के कारण आप यह नहीं जान सकते कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। बहुत यही बात है कि रिस्क बहुत बड़ी है। आप जन्म लेके तो आ गए किसी की मदद करने के लिए, और मालूम पड़ा अपना भी नुकसान कर बैठे। हम्म, जो उच्च स्तर पर होते हैं केवल उन्हें ही पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेकर अपने अवचेतन मन का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। हम्म, हम यानी विष्णु और ऋतु कह रहे हैं कि हम दोनों ने अपनी माँ का चयन किया था, जिन्हें हम सबसे बढ़कर प्यार करते थे। पर माँ का चयन कैसे करते हैं? वो जानते तो है नहीं कौन, क्योंकि मरने के बाद जो बच्चे रहे होंगे वो माँ बनेंगी बाद में जाके, और वो तो ये कैसे माँ का चयन होता है, ये समझ में थोड़ा कम आता है, पर होता होगा कोई सिस्टम। माँ वो नहीं जो आपकी इसी जन्म में है वो माँ बने, वही अगले जन्म में माँ बने। नहीं नहीं, माँ नहीं, गर्भ का चयन करते हैं तो माँ गर्भ का। का चयन करते तो हैं गर्भ का, अब गर्भ कहाँ से कैसे करेंगे? अपने प्रियजनों का। अब प्रियजनों में क्या, अपनी अपनी किसी पोती के यहाँ पैदा, हाँ, हो सकता है पोती के यहाँ पैदा हुआ। वो तो घर में ही आता है। 30 अप्रैल 1981, 81। दुष्टता से संघर्ष। हम सभी, हम में से प्रत्येक यहाँ कुछ न कुछ काम करते हैं। जो भी करना हमें सबसे अधिक अच्छा लगता है हम उसे खुशी खुशी करते हैं। हम में से कुछ धरती के लोगों को संदेश भेजते हैं ताकि उन्हें उनके कष्ट से उबारा जा सके और उनकी वर्तमान स्थिति से उठाने में उनकी मदद की जा सके। बहुत सी आत्माएं ऐसी करती हैं, कुछ सफल रहती हैं और कुछ नहीं। क्योंकि कम्युनिकेशन हो नहीं सकता, क्योंकि आत्माएं कम्युनिकेट कर सकती हैं स्वप्न में आके, और वो फिर जीव माने नहीं माने, या फिर जीव कोशिश करके आत्माओं से कम्युनिकेट, ऐसे इतने डरते हैं लोग, एडवांस नहीं है, जानते नहीं है, तो कम्युनिकेशन मुश्किल तो है जीवात्माओं से। पृथ्वी के लोगों को दैनिक भौतिक कामकाज से उपजे दुख और थकान से छुटकारा दिलवाने को हम बहुत ही इच्छुक होते हैं, लेकिन ऐसा केवल तभी किया जा सकता है जब आप अपने भौतिक शरीर से छुटकारा पा लें। इस प्रकार यह हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन हमारे हाथों में इतना जरूर होता है कि हम आपको सर्वशक्तिमान ईश्वर के असली नियमों का ज्ञान करा सकें। वो ज्ञान कैसे कराएं? कम्युनिकेशन तो होता नहीं, लेकिन हाँ, ये एक तरीका है, ये बुक लिख दी है इन्होंने, तो इससे बड़ा फायदा होगा लोगों को। ईश्वर के कुछ नियमों को आप नहीं जानते और कुछ को गलत समझ बैठते हैं, इसलिए हम यहाँ आपको सही रास्ते पर कायम रहने के लिए हैं, हम्म, कायम रखने के लिए। हम्म, यदि आप दुष्ट आत्माओं के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं तो आप उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। उनके प्रति अच्छे मत बनिए, किसी भी रूप में उनकी मदद मत कीजिए। यदि यह दुष्ट आत्मा सुधरना चाहती हैं तो पहले इस बारे में सुनिश्चित हो जाएं और तब पूरे मन से उसकी मदद करें। अब है बड़ा मुश्किल। अब किसी की जॉब लग गई है किसी दुष्ट कंपनी में, जो कि दुष्ट काम, खराब काम कर रही है, और आदमी भी दुष्ट है, और वो सब तरह के काम भी कर रहा है,
इलीगल तो कर ही रहा है, लेकिन उससे भी आगे बढ़ के खराब और भी कर रहा है। अब जिसकी जॉब है उसको क्या करेगा, छोड़ के निकल जाए वही बेटर है, वरना तो ये है कि उसका भी भागी उसको बनना पड़ेगा। ये तो है रिस्क। तो तब पूरे मन से उसकी मदद करें, यह आपका फर्ज है। लेकिन उस व्यक्ति की इच्छा को ठीक से जानकर निश्चित कर लें। ये कह रहे हैं कि खराब आदमी की मदद करने में आप भागी बन जाओगे। हाँ, मदद तभी करो जब ये देखें कि वो बदलने वाला है, चेंज हो रहा है और चेंज होने के रास्ते पे चल पड़ा है। आप इंश्योर कर लो तो मदद करो, वरना अपना नुकसान नहीं कर लो। आप किसी प्रकार सुनिश्चित कर सकते हैं, यदि आपने पूरी तरह से सुनिश्चित कर लिया है तो आपके मन में इस बारे में सवाल नहीं उठेंगे, और अगर सवाल उठते हैं तो इसका मतलब है कि आप सुनिश्चित नहीं है। इसका अर्थ है कि आप सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। यही हम जीवात्माएं आपका मार्गदर्शन करती हैं। हम इस बात में आपका मार्गदर्शन करते हैं कि आप किसी व्यक्ति पर भरोसा करें या नहीं। लेकिन जिन लोगों का जीवात्मा जगत से संपर्क नहीं है, उनके लिए हमारी सलाह ये है कि वे अपने हृदय की गहराइयों से सर्वशक्तिमान ईश्वर को मदद के लिए पुकारें। आपको सही राह दिखाने के लिए ईश्वर किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ईश्वर पर को पुकारना हाँ, गहराई। मेरी समझ में नहीं आ रहा, अब आप मेरे को रास्ता दिखाओ। तो ईश्वर, अगर आपकी प्रार्थना सच्ची है तो ईश्वर जरूर कोई ना कोई रास्ते बना लेंगे। इसलिए याद रखें, बुरे लोगों के प्रति अच्छे न बनिए अथवा उन्हें बढ़ावा मत दीजिए। बुराई से लड़िए। यह सर्वशक्तिमान ईश्वर का एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है बहुत सही बात। कि आप बुराई से लड़िए, पर उनका साथ, कम से कम उनका साथ तो मत दीजिए, उनको एनकरेज तो मत करिए। हाँ, 1 मई 1981। केवल सच्ची इच्छाएं ही परिवर्तन लाती हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रेम और करुणा की खान है। वह सर्वोच्च और पूर्ण न्यायाधीश है। वो चाहते हैं कि प्रत्येक आत्मा ऊंचे स्तर पर प्रगति करे। इसलिए उनके पास कई सहायक होते हैं जो पापियों और बुरी आत्माओं की मदद करते हैं, और उनके सहायक उनकी ही तरह दयालु और प्रेम से भरे होते हैं। ये बड़ी कमाल की बात है। ईश्वर का सबसे बड़ा जो गुण है वो है दयालुता और प्रेम। अब मान लीजिए और उनके, ईश्वर के सहायक भी सारे दयालुता और प्रेम से भरे हुए हैं। जितने बड़े बड़े संत हुए हैं उन सब में एक ही गुण बहुत कॉमन मिलेगा, दयालु होंगे और प्रेम से भरे होंगे। अब मान लीजिए कोई बुरी आत्मा उच्चतर स्तर की ओर बढ़ना चाहती है, लेकिन उसके अंदर सुधरने की इच्छा नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा? वह आत्मा उसी स्तर पर पड़ी रहेगी जिस पर वह है। वो कभी प्रगति नहीं करेगी, क्योंकि उसमें अपनी बुराइयों को सुधारने की इच्छा ही नहीं है। आपकी अपनी सच्ची इच्छा शक्ति अकल्पनीय चमत्कार करती है। आप अपने आप से कह सकते हैं कि मुझ में ज़बरदस्त इच्छा शक्ति है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं प्रगति कर रहा हूँ। अपने बारे में सोचिए, अपने आप से पूछिए, क्या खुद को बदलने की मुझ में सच्ची इच्छा है, या मैं बस यूं ही सुधरने का ढोंग कर रहा हूँ? ये बहुत कमाल की बात है। नियत का बहुत बड़ा चक्कर है। नियत अगर सही हो जाए तो बहुत सारे काम अपने आप हो जाते हैं। सच्ची इच्छा और केवल मन को बहलाने और दिलासा देने वाली इच्छा में बहुत बड़ा अंतर है। खुद अपना विश्लेषण करने से इस बात की पूरी संभावना बनती है कि आपको समझ में आ जाए कि दोनों में से कौन सी इच्छा
आपकी वास्तविक भावनाएं हैं। यदि आप सचमुच ही अपने आप को बदलना चाहते हैं तो यकीनन आप खुद को धोखा देना बंद करेंगे और सच्ची भावनाओं के साथ बदलने की कोशिश करेंगे। इन दिनों अच्छे लोग कम हैं और बुरे अधिक, इसलिए हर अच्छी आत्मा का यह कर्तव्य बनता है कि वो बुरी आत्मा को सुधारने की कोशिश करे। लेकिन कोई मनुष्य किसी दूसरे को बाध्य नहीं कर सकता। यह भावना तो खुद अपने ही अंदर से उठनी चाहिए, तभी काम होगा। बुरी आत्मा चाहे सैकड़ों बार ये क्यों न कह दे कि हाँ मुझे बदलना है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं। हमारी दी हुई सलाह और हमारे मार्गदर्शन से भी कोई मदद नहीं होगी। केवल आप में ही वह शक्ति है जिससे आप खुद को गलत रास्ते से अच्छे रास्ते की ओर ला सके। बिल्कुल नियत का खेल है सारा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम जीवात्मा जगत से आपके लिए कितनी कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि स्वयं सर्वशक्तिमान ईश्वर भी आपको अपने बुरे रास्ते से नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो आपके मार्गदर्शन के लिए पहले ही एक अवचेतन मन दे रखा है। नहीं, वो इसलिए भी करते हैं क्योंकि ईश्वर आपकी रेस्पेक्ट करते हैं। एज ए जीवात्मा भी आपकी रेस्पेक्ट करते हैं। इतने महान ईश्वर भी आपकी एक वो करते हैं, ऑनर करते हैं कि भाई इसकी जो इच्छा है वो करने दो। अगर ये खराब में खुश है तो इसको इसकी खुशी में छेड़ते नहीं है। हाँ, अगर आप कहते हो मेरे को खराबी से अच्छाई की तरफ जाना है, तब वो सारी शक्तियां लग जाती हैं फिर आपको उठाने के लिए, बचाने के लिए। उसके पहले नहीं। इसलिए ईश्वर इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करते। यदि आप गलत हैं तो निश्चित रूप से आपका अवचेतन मन आपको सजा देगा और आप उसी निम्न स्तर पर तब तक रहेंगे जब तक कि आप प्रगति करने के लिए सच्चे रूप से मेहनत न करें। प्रगति करने का केवल एक ही रास्ता है और वह है सच्चे मन से खुद को सुधारना। कोई भी अन्य तरीका प्रार्थना या ईश्वर को की गई हुई विनतियां आपकी मदद तब तक नहीं कर सकता जब तक कि आपके अंदर सच्ची इच्छा शक्ति न पैदा हो। तो जितनी जल्द हो सके शुरुआत कीजिए, वरना कहीं देर नहीं हो जाए। 2 मई 1981। जीवात्मा जगत में दूसरे लोकों की यात्रा। जीवात्मा जगत में 7 लोक होते हैं। उनमें से निम्नतम प्रथम लोक है और उच्चतम 7वां लोक है। इसलिए आपके अच्छे कर्मों और पापों के अनुसार आपका अवचेतन मन आपको उस लोक में ले जाता है जिसके आप योग्य होते हैं। ये बता रहे हैं भू स्व में स्व का। भू यानी पृथ्वी, स्व भुव यानी ट्रांजिट, स्व माने स्वर्ग या नर्क। स्वर्ग या नर्क के इन्होंने 7 हिस्से किए। चौथा जो है बीच का है, ऊपर के 3 स्वर्ग में है और नीचे के 3 नर्क में। ऐसा इन्होंने हिस्सा किया। कोई भी मनुष्य उस लोक से ऊपर नहीं जा सकता जिसके वह योग्य है, चाहे वह कितनी भी कोशिश क्यों न करे। ऐसी आत्मा के लिए उच्चतर लोक की यात्रा करना असंभव होता है, क्योंकि वह लोक उसके लिए अदृश्य होता है। वह केवल अपने ही लोक अथवा उससे नीचे के लोकों को देख सकती है। बहरहाल यदि कुछ जरूरी शर्तें पूरी हो जाए तो 5वें लोक या उससे ऊपर की आत्मा उच्चतर लोकों की यात्रा करती हैं। और ये शर्तें हैं कि यदि उस आत्मा को कोई उच्चतर लोक से आमंत्रित करता है, यदि उस उच्च लोक की उच्च भली आत्मा द्वारा उस आत्मा को अनुमति दी जा सकती है, उस आत्मा ने विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया, और चौथा उस आत्मा ने सुरक्षा अंगरखा पहनना चाहिए जिससे अतिरिक्त रूप से चमकीली रोशनी उसकी आंखों को चौंधिया न सके और अत्यधिक हल्के वातावरण से उसका दम न घुटे।
क्योंकि उसकी आत्मा उच्चतर लोक की आत्माओं की तुलना में कुछ भारी होती है। उसे अंगरखे की जरूरत होती है जो उसे थोड़ा हल्का बना दे। अच्छा, ये चीज़ नई मैंने सुनी कि जो नीचे से ऊपर जाना चाहते हैं वो एक प्रोटेक्टिव, एक कोई कवर है उसको लेके जाते हैं, क्योंकि ऊपर प्रकाश बहुत है। तो जब अंधकार से प्रकाश में जाते हैं तो थोड़ा सा आंखों पे, जैसे एकदम घर से निकला कोई आदमी और चश्मा पहन लेता है और सन ग्लासेस, धूप में जाने के पहले प्रोटेक्टिव करने के लिए अपने आप अपनी आंखों को, क्योंकि लाइट बहुत है। ऐसे ही जो नीचे से ऊपर जाता है तो वो अपने को किसी प्रोटेक्टिव उसमें अंगरखे में करके जाता है। आप उस उच्च लोक में अधिक समय तक नहीं रह सकते और वहां बार बार जा भी नहीं सकते। आप पांचवें लोक से छठे में और छठे लोक से सातवें में कभी कभार ही जा सकते हैं, और वह भी बहुत कम समय के लिए। ये उन लोगों के लिए जो नीचे हैं और जो ऊपर जाना चाहते हैं तो वो विजिट करके आ सकते हैं, लेकिन वो भी ज़्यादा नहीं कर सकते। हमने ऐसी यात्राएं की हैं। हम में से कुछ को सातवें लोक में जाने का भव्य सौभाग्य और सम्मान प्राप्त हुआ है। बहरहाल हम सभी निम्नतर लोकों में जितनी बार चाहे जा सकते हैं और वहाँ की आत्माओं को सुधार सकते हैं। यदि हम निम्नतर लोकों जैसे पहले, दूसरे और तीसरे लोक की यात्रा करें तो भी हमें एक सुरक्षा करने वाले अंगरक्षी की आवश्यकता होती है, और ये सुरक्षा अंगरखा हमें सभी दुष्ट और बुरी आत्माओं के लिए अदृश्य बनाता है, ताकि वे और उनकी बुरी तरंगे हमें हानि न पहुंचा सके। अब ये बता रहे हैं कि ऊपर से जो नीचे जाते हैं उन्हें भी ये कोई प्रोटेक्टिव क्लोथिंग उन्हें भी पहननी पड़ती है, जिससे कि उनका कोई नीचे वाले नुकसान नहीं कर सकें। और क्लोथिंग पहनने से वो लोग इनविजिबल भी हो जाते हैं नीचे वालों के लिए, जिससे कि उनकी बुरी तरंगों का असर न हो। असर न हो। प्रथम और दूसरे और तीसरे लोकों की आत्माएं अपने अपने लोकों से नहीं निकल सकती, वो जेल है एक तरह की। सिवाय तब जब उन्होंने सच्चे मन से भरपूर पश्चाताप किया हो और उन्हें उच्चतर लोकों की दयालु आत्माओं द्वारा पथ दिखाया गया हो। रिकमेंड किया गया हो। ऐसा केवल तब होता है जब भली आत्माओं को यह भरोसा हो जाए कि निम्नतर लोक की आत्मा दोबारा कभी वो पाप नहीं करेगी। आत्मा को तब पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेकर लोगों के प्रति किए गए दुष्कर्मों के कर्म का फल भोगना पड़ता है। इसमें कभी कभी सैकड़ों साल लग जाते हैं और कभी कुछ ही साल लगते हैं। ये पूरी तरह प्रत्येक आत्मा के अपने ही हाथों में होता है। ये अपने आप बोलते हैं ना कि किसी को बहुत बीमारी हो रही है या बहुत तकलीफ है या बहुत, भाई ये पुराने जन्मों का फल भोग रहा है, ये वो सही कहते हैं। और वो फल भोगना भी अच्छा है, क्योंकि अंत में उसका भला ही होना है भोगने के बाद। बहुत सी आत्माएं कुछ 100 सालों में निम्नतम लोकों से उठकर उच्चतम लोकों में पहुंचती हैं। कुछ भली आत्माएं भी हैं जिन्होंने अपने संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन में कभी प्रथम, दूसरे और तीसरे लोक नहीं देखे। प्रत्येक आत्मा अपनी आध्यात्मिक यात्रा चौथे लोक के 5वें स्तर से आरंभ करती है। हर एक प्रत्येक आत्मा अपनी आध्यात्मिक यात्रा आध्यात्मिक यात्रा चौथे लोक के 5वें स्तर से आरंभ करती है। हाँ, वो दिव्य लोक है वो। बहुत सी आत्माओं ने बड़ी तेजी से उन्नति की है, जबकि औरों को हजारों साल लगे हैं। और अब भी बहुत सी आत्माएं ऐसी हैं जो कई युगों से निम्नतम लोकों में ही पड़ी हैं। आत्माओं के लिए कोई निश्चित नियम या अथवा समय नहीं है। जेल है वो तो। यह प्रत्येक आत्मा पर निर्भर करता है, और यदि सुधार की इच्छा दृढ़ और सच्ची हो तो आध्यात्मिक रूप से प्रगति करने में कम समय लगता है। कमाल की बात है।
चाहे वो दुनिया में बहुत बड़ा राजा रहा हो, चाहे वो कोई भी नाम हो, मैं नाम किसी का अहमद शाह अब्दाली रहा हो या चंगेज खान रहा हो या कोई रहा हो, बड़े उसने लाखों लोगों को मार दिया और बड़े दुष्टता करी। अब वो कहाँ पड़ा है, कौन से लोक में पड़ा हुआ है, पहले दूसरे में कहाँ पड़ा हुआ और कब तक पड़ा रहेगा, क्या होगा उसका। उसने तो गलती कर दी, एक जीवन मिला था, उस जीवन में को उसने अपना तबाह कर दिया। इसीलिए बहुत कॉशसली अपने जीवन को, अच्छा, जो जो सोचते हैं कि हमने तो घर परिवार बना लिया, सब काम कर लिया, प्रभु का भी नाम ले लिया, सत्संग में भी हम हुआए, हमने सब कुछ कर लिया अपनी तरफ से, लेकिन अंदर से हमारा अगर बदलाव नहीं हुआ है, अंदर से हमारा सुधार नहीं हुआ है, अगर हमारा मन वही दुनिया में ही फंसा हुआ है, वही खेल तमाशों में फंसा हुआ है, तो बेसिकली हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि आखिर में तो रिजल्ट तो मालूम पड़ जाएगा। यहाँ तो कुछ भी कर लो आप, रिजल्ट तो मरने के टाइम पे मालूम पड़ जाएगा क्या हुआ रिजल्ट। 3 मई 1981। ईश्वर का न्याय। सर्वशक्तिमान ईश्वर दया, प्रेम और न्याय के सागर हैं। वे किसी के साथ अन्याय नहीं करते। बहुत से लोग सोचते हैं कि ईश्वर ने उनके साथ न्याय नहीं किया। उनके ऐसा सोचने का कारण ये है कि वे वास्तव में ये जानते ही नहीं हैं कि सही क्या है और गलत क्या। लोगों द्वारा ईश्वर को अन्यायी मानने का यह असली कारण है। जानते ही नहीं है वो तो क्या है। ईश्वर तो दयालु भी, उदाहरण के लिए बेसिकली तो दयालु हम है। आपको एक आत्मा के बारे में बताते हैं जिसे हम सुरेश नाम देंगे। सुरेश धरती पर बहुत ही लोकप्रिय और विख्यात था। उसने विभिन्न दान पुण्य के कार्यों में हजारों रुपए का चंदा दिया था और उसने कई लोगों को रोजगार दिए, जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े और घर दिए। अपने इन कार्यों की वजह से वो निश्चित था कि उसे उच्चतम लोक जरूर हासिल होगा। पर सकाम काम कर रहा था ना। जब पृथ्वी पर उसकी मृत्यु हुई तो उसके लिए भव्य समारोह के साथ उसकी अंत्येष्टि की गई। लोग कहते रहे कि अरे ये तो बहुत बड़ी पुण्य आत्मा है। सुरेश की एक मूर्ति उस धर्मार्थ स्थान में लगाई गई और उसकी स्थापना उसके सहयोग से हुई थी। उस समाज में लगाई गई जिसकी स्थापना उसके सहयोग से हुई थी। जब सुरेश जीवात्मा जगत में आया तो उसने अपने आप को निम्न लोक में पाया। वो क्रोधित हुआ और चिल्लाकर बोला, पूछा कहाँ है ईश्वर का न्याय। मैंने इतने दान किए कि धरती पर लोग मुझे पूछते हैं और यहाँ ईश्वर ने मुझे नरक में रखा। आज कहाँ गया उसका न्याय। वो सबसे बड़ा निर्दयी और अन्यायी है, वो क्रूर है। बहुत सी भली आत्माएं उसके पास फिर पहुंची और उन्होंने उससे आग्रह किया कि वो शांत होकर उनकी बात सुने और यह जाने कि उसकी इस स्थिति के क्या कारण है। उन्होंने उससे कहा कि वह खुद से यह सवाल करे कि वह दान पुण्य क्यों किया करता था, इसके पीछे उसका क्या उद्देश्य। सकाम काम कर रहा था ना, इसलिए गीता की टीचिंग है, निष्काम करो, अच्छा करो तो भी उसका रिजल्ट मत मांगो। तब सुरेश ने कहा, मैंने वह सब इसलिए किया ताकि मैं स्वर्ग में जा सकूं, लेकिन देखिए मैं तो कहाँ हूँ। भली आत्माओं ने उसे समझाया, तुमने जो कुछ भी किया वह निस्वार्थ होकर नहीं किया। क्या यह सच नहीं है कि यह सब कुछ तुमने अपने स्वर्ग में स्थान पाने के लिए किया। तो सुरेश ने कहा, हाँ भाई ये तो सच है, लेकिन क्या हमारे धर्म गुरु, पुरोहित और दार्शनिक हमसे ये नहीं कहते कि यदि हम गरीबों की मदद करें, उन्हें खाना, कपड़ा, रोजगार और रहने की जगह दें तो हमें स्वर्ग मिलेगा। ईश्वर, पुरोहितों और दार्शनिकों ने मिलकर हमें तो मूर्ख बना दिया। उन्होंने सुरेश को समझाया कि सर्वशक्तिमान ईश्वर ने उसके साथ धोखा नहीं किया, बल्कि धोखा तो खुद उसी ने अपने साथ किया, क्योंकि उसने जो भी पुण्य के काम किए उनमें प्रेम और उदारता नहीं थी।
के कर्म सत्कर्म नहीं थे और न ही निस्वार्थ थे। वो बिजनेस कर रहा था। उसने वे सब अपने ही स्वार्थपूर्ण उद्देश्य पाप करने के बाद ईश्वर को रिश्वत देकर स्वर्ग में जाने के उद्देश्य से किया। हाँ, वो रिश्वत दे रहा था ईश्वर को। उसका मतलब केवल अपने पाप को छिपाना था। तो इस पर सुरेश ने क्रोधित होकर कहा, ये गलत है, मेरे साथ भारी अन्याय हुआ, मुझे स्वर्ग में होना चाहिए। मैं स्वर्ग के लायक हूँ क्योंकि मैंने अपने पाप धोने और स्वर्ग का आनंद लेने के लिए कई सारे अच्छे काम किए। इसके बदले ईश्वर ने मेरे साथ धोखा किया और मुझे यह नर्क में रखा है। तो ऐसे निम्न लोक में आकर उसे इतना धक्का लगा कि वो ठीक से सोच भी नहीं पा रहा था और उसने पुरोहितों, धर्म गुरुओं और ईश्वर को भला बुरा कहा, लेकिन उसने ये नहीं जाना कि जो पाप उसने किए उसे हजारों का दान देकर स्वार्थपूर्ण उद्देश्य द्वारा नहीं धोया जा सकता। आप कितना दान करते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने पापों का फल आपको भोगना ही पड़ता है। यदि आप अपने किए हुए सच्चे मन से पश्चाताप नहीं करते और चाहे जैसे भी हो जिसका आपने नुकसान किया उसकी भरपाई नहीं करते, तो अपने पापों को आप धो नहीं सकते। तो इस तरह आप देखते हैं कि बहुत से लोगों की यह गलत धारणा होती है कि वे इसलिए स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने हजारों का दान किया है। यदि आप ऐसे स्वार्थपूर्ण उद्देश्य लेकर अच्छे काम करते हैं तो स्वर्ग में जाना तो दूर, आप स्वर्ग के दरवाजे भी नहीं पहुंच सकते। नहीं पहुंच सकते। आपको यह सच अपने मन में स्वीकार कर लेना चाहिए।